सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है विनीता लिंगवा। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ करीबन 3 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ भागवत में। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जी, आज यहाँ पे भागवत का 5वां दिन है। आज होगा यहाँ पे श्री कृष्ण विवाह। तो चलिए जी, आपको भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं भागवत कथा में और कथा शुरू हो चुकी है। बगल पड़ोसी यहाँ पे आंटी लोग जा रहे हैं। उत्सव हो रहा है, फिर शोर हो रहा है। भगवान की नींद टूटी। गर्गाचार्य जी बाबा से कहते कि नंद बाबा जी जरा धीरे से बोलिए। यदो नाहमाचार्य जातश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। नंद जी धीरे से बोलिए। मैं सभी जगह युद्धवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैं युद्धवंशियों का कुल पुरोहित हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों का संस्कार नहीं कर सकता हूँ। अरे कंस ढूंढ रहा है, पता चल जाएगा सबको कि ये देवकी के पुत्र हैं। और कंस को पता चला तो मार डालेगा। अरे बच्चे जीवित रहेंगे तो संस्कार आगे भी हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा नहीं, संस्कारहीन पीढ़ी कभी आगे नहीं बढ़ती है। आप मेरे बच्चों का संस्कार कर दीजिए। हम चुपचाप गौशाला में जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। गई गौशाला में स्वस्ति वाचन क्या सुंदर नाम का संस्कार होता है। नंद बाबा ने कहा नाम बताइए क्या क्या रखा है आपने। तो गर्ग जी कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहरो आख्यास्यते रामति पलातिक्या कलम विदो। नंद जी ये जो बड़े वाले हैं रोहिणी के पुत्र, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से आनंदित करेंगे। इनका एक नाम राम होगा। इनके पद की कोई सीमा नहीं होगी। इनका एक नाम बल भी होगा, यानी बलराम। बोलो बलराम जी भगवान की जय। यदो नाम पृथक भावा संकर्षणमुषंगिता। और ये जहां भी आपस में फूट पड़ेगी, झगड़ा होगा, वहां ये मिलाने का काम करेंगे। तो इनका नाम संकर्षण भी होगा। नंद जी ने कहा और जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करेगा वो संसार में बड़ा ही भाग्यवान होगा। ये तुम्हारा बालक साक्षात नारायण है। नंद बाबा को दोनों का नाम बताया। नंद बाबा जी ने विदाई करी, धन आभूषण वस्त्र दक्षिणा इत्यादि दी और गर्ग जी को विदा कर देते। तो नाम पड़ गया राम और श्याम। अब सुंदर जो है कि माँ यशोदा जी चलना सिखा रहे हैं। कालेना प्रजता तेना कब हम उनका दर्शन करेंगे। तो जैसे दोनों आते हैं, कीचड़ में हाथ है, गोबर में पांव है, घुंघरू बज रहे हैं और गोपियां जो दूध दुह रही है छोड़ देती है गाय को, जो भोजन बनाती है भोजन बनाना छोड़ देती है। ये दृश्य देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। ऋण झुण झनन 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 बाजत है पैजनिया।
यहाँ दही है, सब की व्यवस्था है। नटखट लीलाएं प्रारंभ हो रही है भगवान। एक दिन सारी गोपियां सुबह सुबह यशोदा जी के आंगन में गई और शिकायत लगा रही है, हे यशोदा आपने लल्ला को समझा के रख। यशोदा जी ने कहा क्यों, क्या हुआ रे? अरे बहुत नटखट हो गया है, तेरे घर में कमी है क्या किसी चीज की? यशोदा जी ने कहा क्या हुआ? अरे चोरी करता है, मक्खन खाता है, दूध खाता है, दही खाता है। यशोदा जी ने कहा मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा बच्चा ऐसा है। गोपियों ने कहा सबको अपना बच्चा अच्छा ही लगता है। एक एक करतूत बता रही है भगवान की। क्या कहती है? वसान मुंचन क्वचित समये उस संजात हासन। इतना नटखट है, गाय दुहने का समय नहीं होता है, बछड़ों को खोल देता है। बछड़े सारा दूध पीते हैं, हमारे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। और अगर हम इसको डांटती हैं तो जोर जोर से हंसता है। स्वाहा चोरी बड़े बड़े उपाय रखता है, हमारे मीठे मीठे दूध नहीं माखन को चुरा करके खा जाता है। अपने आप खाए तो कोई बात नहीं है। मलकान भोक्षण देवजन सचन माकी पांडम विनंती। बंदरों को खिलाता है। क्यों खिलाया? राम अवतार में तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, आओ पाओ और खाओ, लगन करो। उन बंदरों का पेट भर जाता है, जबरदस्ती करता है, खाओ। वो नहीं खाते हैं तो तभी क्या करता है, हमारे बर्तनों को ही फोड़ देता है। और अगर ऐसे घर में कुछ नहीं मिलता है ना, ये हमारे बच्चों को ही रुलाता है, हम पर क्रोध करता है। अस्ताग्राये रतियत विधि को खलाके। जब हम दूध दही मक्खन को ऊपर छींचे पर रखते हैं, इसके हाथ नहीं पहुंचते हैं, बड़े बड़े उपाय रचता है, चुरा लेता है उनको। और कभी कभी तो हमारे बर्तनों पर ऐसे ढंग से छेद करता है, सुबह से रात हो जाती है पर वो छेद हमको नहीं मिलता है। ऐसा है? अरे इसे तो अंधेरे में भी दिख जाता है। ये अंधेरे में भी थोड़ा माटी खाई जाए, बोलने का मतलब जमीन से जुड़े रहो, हवा में उड़ने की चेष्टा मत करो, जमीन से जुड़े रहो। माटी खाए तो वाला जाता, माँ मिट्टी खा रहा है, माँ ने उठाई डंडी लेकर के आया। अरे कोई कह रहा मक्खन खा रहा है, कोई कह रहा दूध चुरा रहा है, कोई कह रहा माटी खा रहा है। मिट्टी खाई तूने? भगवान ने कहा नहीं। ना हम भक्षितवामंब सर्वे विद्या विसंशिनः यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम पश्यमे। माँ ने माटी खाई, विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख ले। माँ ने मुंह खोल, जैसे भगवान का मुंह खोला, ज्योतिष्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् यदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणाः। दिशाएं, पहाड़, समुद्र सब मुंह में दिखाई दे रहा है। संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, यशोदा, नंद जी, पूतना सब भगवान के मुंह के भीतर यशोदा जी ने देख लिया। अब यशोदा जी को शंका हो रही है कि स्वप्न एता कृत देव माया इत्वा मदीयो बदत बुद्धि मोहा अथो अमुष्ये मम बालकस्य योगश्चनोत्पत्तिः आत्मयोगा। अरे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही है, या मेरी बुद्धि में कोई भ्रम तो नहीं हो गया? अरे मुझे लगता है ये मेरा पुत्र कोई सिद्ध पुरुष है। अब भगवान ने देखा कि अरे मेरी माँ को तो मेरे तत्व के बारे में पता चल रहा है, और अगर मेरी माँ को मेरे बारे में पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। उसी समय भगवान ने अपनी पुत्र स्नेहमयी योग माया को आज्ञा दी, और योग माया का संचार माँ के हृदय में हुआ। उठाई माँ ने डंडी, खाएगा माटी आज से। भगवान ने कहा यशोदानंद की कर्मांतर युक्तासु निममंत स्वयं। एक समय की बात है, माँ यशोदा ने दासियों को घर के अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं भगवान अपने लल्ला के लिए दही मथ रही है, और वैसे भगवान को याद भी कर रही है।
सौमं वासा पृथुकटितटे विप्रति सुतुरत्वा पुत्रा स्नेहास्तुभुजयुगं जातकामं च सुसु। कैसी लग रही है सुदाता? सुंदर रेशमी लहंगा पहना हुआ है, अपने पुत्र से इतना प्रेम करती थी, उनके स्तनों से दूध स्वतः ही बह रहा है, नीति खींचने से हाथ ढक गए हैं। रज्ज्वा करसा समभुज चला कंकड़ो कुंडले चा स्वीनम वक्रम कबल विगलन मालती नमः। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं, मुंह पर पसीने की बूंद झलक रही है, हालती के फूल धीरे धीरे धरती में गिर रहे हैं और यशोदा जी दही मत रही है। और वैसे क्या बोल रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारे गोविंद गोपाल हरे गोविंद दामोदर आए हैं तब से कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, कभी वृक्ष गुजरे हैं, कभी कोई आ रहा है, कोई ऐसा स्थान है जहां हम सुरक्षित रह सके। उपनंद जी ने कहा एक स्थान है, बड़ा रमणीक है, वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवा से वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन क्या है? भगवान का धाम है, भगवान का धाम वृंदावन। और घर की शोभा किससे होती है? गृहिणी से। और वृंदावन भगवान का अपना घर है, ये कोई वन नहीं है, भगवान का घर है, सुंदर है, वनस्पति है, हरी भरी है। अगर सबको अच्छा लगे तो हम वहीं चले कल। सबने को उपनंद जी आप जैसा विचार करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है हम सुबह चलेंगे। तो सभी को उपनंद जी की बात अच्छी लगी, सबने तैयारी करी और सुबह सब वृंदावन में चले जाते हैं। वहां जाकर के सब ने अपने अपने लिए सुंदर रहने का स्थान बनाया। बड़ा सुंदर है वृंदावन धाम। तो थोड़ा सा हम भी चले वृंदावन की ओर, भगवान का दर्शन करें। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन लागे ग्वाल वालों ने घेरा हुआ है। कैसे लग रहे भगवान? बिबिरद वेणुं जडर पटयो श्रृंगवेरे चिकक्षे वामे पाणौ शरणकवलं प्रधराङ्गुलीषु कृष्णं मध्ये परिसुहृदो हासयन्नरदिश्य स्वर्गे लोके विसति बुभुजे बुभुजे ऐसी छटा है भगवान की। द्वार वालों के बीच में खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं। भगवान की कमर में मुरली है, श्रृंगी है, बेट है, बाएं हाथ में भात का कोला है, घी और दही से मिला हुआ, अंगुलियों में क्या है? अदरक नींबू का अचार है, मुरब्बा है।
चारों ओर से ग्वाल बालों ने घेरा है। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये नारायण है या साधारण है। इनके साथ बैठा है, खेल रहा है, जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ग्वाल बालों को छिपा दिया ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने जैसा जो ग्वाला था वैसा ग्वाला बन गए, जो गाय जैसी थी स्वयं वैसे बन गए, जो बछड़ा जैसा था स्वयं वैसे बन गए। 1 साल तक भगवान सब कुछ बन करके रहे। ब्रह्मा जी आए, प्रभु क्षमा करना, मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया। ये है भगवान, क्या से क्या कर जाता, अद्भुत लीला है भगवान। अब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था यानी कि 6वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उनको गाय चराने की अनुमति मिली है। गाय है माँ यशोदा ने कहा, बेटा जैसे मैं तेरी मैया हूं ना वैसे ये भी मैया है, इनकी रक्षा करना, इनका पालन करना। भगवान बड़े प्रसन्न है, जंगल में जा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, बंसुरी बजा रहे हैं, ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं। वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं। ऐसे आनंदित हैं, बार बार उनकी लीलाओं को देखते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब गाय को चरा करके घर आते हैं, मुरली बजाते हैं, तो बंसी की धुन को सुन करके गोपियां एक साथ बाहर निकलती हैं और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। भगवान का अवतार हुआ है संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों के वध के लिए। भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन ग्वाल बालों के संग यमुना के तट पर थे। उस दिन बलराम जी के साथ नहीं थे। तो जेठ आषाढ़ का महीना, गर्मी पड़ी हुई है जैसे आजकल पड़ी हुई है गर्मी। प्यास से पीड़ित हो गए ग्वाल बाल, गाय बछड़े, और उन्होंने यमुना जी के जल को पी लिया जो विषैला है। वहां कालिया नाग है, विष है जल में। जल पिया तो सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े प्राणहीन हो गए, यमुना जी के तट पर गिर पड़े। तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरो उनको ऐसी अवस्था में देख कर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से उनको जीवित कर दिया। भगवान ने देखा कि महाविस्तर कालिया नाग यमुना जी के जल को विषैला कर रहा है, इसका विष भयंकर है। भगवान ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते हैं, वहां से लगाई छलांग यमुना जी में। यमुना जी का जल खौल रहा है विष के कारण। भगवान श्री कृष्ण कालिया तह में कूद करके जल उछालने लगे, उनकी भुजाओं से जल टकरा करके शब्द करने लग गया। आंखों से ही सुनने वाला कालिया नाग ने आवाज सुनी, उसे सहन न हुआ और चिढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आया और भगवान श्री कृष्ण को अपने फनों से पीड़ा पहुंचाने लग गया। अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया अपने फनों में। तो भगवान एक फन से कूद पड़े, दूसरे फन पर चढ़ते हैं। कालिया नाग तीसरे फन से प्रहार कर रहा है तो भगवान चौथे फन में कूद गए। कालिया नाग पांचों से प्रहार कर रहा है तो भगवान सीधे सातवें में छलांग लगा रहे हैं। मानो कि आज नटवर नटराज बन गया हो। तांडव गति मुंडन करना चचगिरिधारी, तांडव गति मुंडन करना चचगिरिधारी, तांडव गति मुंडन करना चचगिरिधारी, तांडव गति मुंडन करना गोपियों ने देखा, अरे जिसके लिए हम घर छोड़ करके आए वही हमको छोड़ करके चले गए। पागल हो गई गोपियां, ढूंढ रही है भगवान को, कहीं नहीं मिले। विरह की ज्वाला में जल रही है, श्री कृष्णमय हो गई है। वनों से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, पंछियों से पूछ रही है, अरे कोई तो बताओ कि हमारे कन्हैया कहाँ है।
एक स्थान पर देखा भगवान के चरण चिन्ह है, एक गोपी के भी चरणों के चिन्ह है। अरे कौन होगी वो जो साथ में गई है? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यज्ञो विहाय गोविंद प्रीतो यामयत्रा। अरे होगी वही भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी जिसे श्याम सुंदर अपने संग ले गए हैं, जो उनकी आराधना करती होगी। अब जिस गोपी को भगवान अपने साथ ले गए थे उसे भी अभिमान हो गया कि मैं सबसे बढ़कर हूँ, उसने मुझे साथ लेकर के आया। कहा हे कृष्ण मैं थक गई हूँ, नहीं चल पा रही, मेरे कंधे में ले जाओ। भगवान ने कहा अच्छा ठहर जा, बैठ मेरे कंधे में, आंख बंद करके बैठ। जैसे आंख बंद करी बैठो, हाँ बैठो। जैसे बैठने लगी भगवान में अंतर्धान हो गए, गोपी धड़ाम नीचे गिर गई। भगवान को अभिमान नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, निर्मल मन चाहिए। भगवान रो रही है वो विवाह। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ हे रमण कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ करके? उसी समय सारी गोपियां आई। बहन क्या हुआ? अरे होना क्या है, जिसके लिए घर छोड़ा हुए छोड़ करके चले गया। उस गोपी की कथा सुनकर सभी मिलजुल कर ढूंढने लगती हैं। अंधेरा हो रहा है, अंधकार हो गया, सब अपने सुध बुध खो गई हैं और यमुना जी के तट पर आई और कृष्ण को पुकार रही है, कन्हैया आओ ना हमें छोड़ करके मत जाओ। गुणानुवाद कर रही है, विरह गीत गा रही है अपने कन्हैया के लिए। रात हो गई, घबरा रही है, हमने घर भी छोड़ दिया है और वो हमको छोड़ करके चले गए। गोपियों हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। विश्व कल्याण हेतु ही तुम यदुवंश में आए हुए हो। तुम्हारे चरण प्राणियों के समस्त पापों को भस्म कर देने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, स्वयं सेवा करती है। और प्रभु जैसे आप सुंदर है ना, वैसे तुम्हारी कथा भी सुंदर है। हृदय से सताए हुए लोगों के लिए तो जीवन सर्वस्व है, समस्त पाप ताप को मिटा देती है और इस भूमि में सबसे बढ़कर है तुम्हारी कथा। ये प्यारे, हमारा हृदय विरह की अग्नि में जल रहा है, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। आओ और अपने चरणों को हमारे वक्ष स्तर पर रखो, हमारी हृदय की ज्वाला को बुझाओ। हम तुम्हारी हैं, हम सदा की हैं तुम्हारी। समझने वाली बात है भागवत जी को। ये इंद्रियां, ये पंच तत्व भगवान से ये प्रार्थना कर रही कि प्रभु इस आत्मा में रहो, इस हृदय में रहो, छोड़ करके मत जाओ। अगर आप छोड़ करके जाओगे तो ये पंच तत्व, ये इंद्रियां सारी संसार में लग जाएंगी, संसार को देखेंगे, संसार की बातों को ही सुनेंगी, फिर संसार के व्यंजनों का स्वाद लेंगी केवल ये। और आप रहेंगे तो ये संसार को छोड़ करके केवल आपका ही चिंतन करेंगे। हम तुम्हारे गोपियां विरह के आवेश में गाने लग गई, रो रही हैं। भगवान ने देखा अब इनका गर्व चूर हो गया है। सबके श्याम सुंदर भगवान की जय। गोपियों ने देखा कि भगवान आ गए, एक टक लगा करके देख रही है, भगवान सारी गोपियों के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। अब गोपियों की विरह अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। भगवान कृष्ण उन्हें लेकर के यमुना के पावन तट पर गए, उनकी ओढ़नी में बैठते हैं और रास लीला प्रारंभ होती है। भगवान क्या कहते हैं? मिठो भजन दिए सख्या स्वार्थ काम यमाहिते न तत्व सोहृदम धर्म स्वार्थम तविना। मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र का प्रेम होता है। वो उसमें सौहार्द नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, उनका प्रेम केवल स्वार्थ के वश है कि तुम हमें प्रेम करो, हम तुमसे प्रेम करेंगे। और गोपियों, तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है,
घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डालना बड़े बड़े यति मुनियों के बस में नहीं है। तुमने एक पल में ही कार्य कर दिया है। गोपियां भगवान की प्रेम भरी वाणी में सुन करके मुक्त हो गई। भगवान गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाल करके खड़ी थी। उन गोपियों के साथ यमुना जी के कुटीर पर भगवान ने अपनी रास लीला प्रारंभ करी। रासो सवा संप्रदो गोपी मंडल संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हुए हैं। तो केवल एको अहम भविष्यामो, मैं एक हूँ पर मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे साथ है। माने ये करोड़ गोपियां हैं तो सबको ये लग रहा है कि भगवान केवल मेरे ही साथ हैं, पर भगवान एक हैं और सबको लग रहा है कि भगवान मेरे साथ हैं। सहस्त्र गोपियों के बीच में शोभायमान भगवान अब रास लीला प्रारंभ करते हैं। आज तो जिस दृष्टि से देखा भगवान उसी दृष्टि में दिख रहे हैं। मल्लानाम मजननाम नरभरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां छिदिभुजां शास्ता स्वपेतो शिशु। पहलवानों को भगवान वीर दिख रहे हैं, साधारण मनुष्यों को नर दिख रहे हैं, स्त्रियों को भगवान कामदेव दिख रहे हैं, गोपों को स्वजन दिख रहे हैं, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिख रहे हैं, माता पिता बूढ़ों को छोटे बच्चे दिख रहे हैं। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। और कंस को अपनी मृत्यु दिख रही है, अज्ञानियों को विराट, योगवंशियों को परम तत्व और भक्तों को अपने इष्ट दिख रहे हैं। जिसकी जैसी उसने भगवान को उसी रूप में देखा। अब दर्शकों में चर्चा हो रही थी, अखाड़े में तुरई बाजे बज रहे थे। उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा और मुष्टिक ने बलराम जी को आओ एक एक हाथ हो जाए। अरे राजा को प्रसन्न रखने का हमारा कर्तव्य होता। भगवान का आप फिर देर मत कर, बकवास मत कर, अगर राजा को प्रसन्न कर दिया आजा जैसा कुछ आएगा। तो भगवान कृष्ण जाएंगे चाणूर के संग और बलराम मुष्टिक के संग युद्ध करने लगते हैं। खेल खेल में भगवान ने चाणूर, मुष्टिक, कोट, सल, तोसल इन बड़े बड़े पहलवानों को मार डाला। अन्य जितने पहलवान थे सब वहां से भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का लीला को देख करके दर्शकों में बड़ा उत्सव हो रहा है। जय हो साधु पुरुष धन्य हो प्रशंसा कर रहे हैं। सबको अच्छा लगा, कंस को अच्छा नहीं लगा, चिढ़ गया कंस भाव। भोजराज कंस ने बाजे गाजे नगाड़े सब बंद करवा दिए और सेवकों को आज्ञा दे दी, निस्सारयतु पुरितो वसुदेवात्मजो पुरा धनम भरत गोपाना नंदन मदनीयतु। अरे वसुदेव के इन दुष्ट लड़कों को नगर से बाहर निकालो, गोपों का सारा धन छीन लो, नंद को कैद करो, वसुदेव को मार डालो। मेरा पिता उग्रसेन इनके साथ मिला हुआ है, उसे भी मत छोड़ना। कंस बकवाद कर रहा है। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। भगवान ऊंचे सिंहासन पर कूद पड़ते हैं। कंस ने देखा मृत्यु सन्निकट आ गई है, मृत्यु रूप भगवान कृष्ण मेरे सामने आ गए हैं। कंस अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, भगवान ने कंस को पकड़ा, ऊपर से धरती पर गिरा दिया। जैसे ही कंस धरती पर गिरा, भगवान ने ऊंचे सिंहासन से छलांग लगाई। जैसे कंस की छाती में भगवान प्रवेश करते हैं, वहीं कंस के प्राण श्याम सुंदर भगवान की अहंकार कंस का भगवान ने वध कर डाला। कंस के कंक नगरोध आदि 8 छोटे भाई कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए आए तो बलराम जी ने परिधि उठा करके उनको मार डाला। उस समय धुंध भी यहाँ बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी श्री बांके बिहारी।